पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक साइज की बात की थी, तो आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और आयन के साइज की बात करते हैं। तो इसके लिए हम मिसाल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन की। तो अब सोचने की बात यह है कि हम इसको किस तरह बनाएं। तो ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है और सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, यानी ये अल्कली मेटल है, जबकि क्लोरीन एक हेलोजन है। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की वीडियो की बात करें तो उसके मुताबिक तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, जो कि है भी। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को देखते हुए पता चलता है कि इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में पाए जाते हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और इसके बाहर वाले वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन के मुकाबले में इसकी अट्रैक्शन या कशिश इतनी ज्यादा नहीं है। तो अब अगर आप पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड पर नजर डालें और एटॉमिक रेडियस वाली वीडियो देखें तो पता चलता है कि सोडियम का न्यूट्रल एटम क्लोरीन के न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है और ये प्रोटॉन सब चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं और ये सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेंगे। इस वजह से इस एटम का साइज छोटा होगा। तो मेरा ये ख्याल था कि जब हम इसे पानी में हल करेंगे तो सोडियम आयन बड़ा होगा और क्लोराइड आयन छोटा होगा, लेकिन ये सरासर गलत बात है, क्योंकि जब ये पानी में जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, है ना, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी और अब इसके पास तीसरे शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, यानी अब इसका एटॉमिक रेडियस तकरीबन नियॉन जैसा ही होगा, है ना। तो अब क्योंकि सोडियम आयन दूसरा शेल भरेगा तो सोडियम आयन के लिए ये कहना ठीक होगा कि इसका एटॉमिक रेडियस भी नियॉन जैसा होगा, बल्कि सोडियम आयन का एटॉमिक रेडियस नियॉन के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही जैसी है, लेकिन सोडियम के पास एक इजाफी प्रोटॉन मौजूद है, तो इसलिए सोडियम आयन छोटा होगा। क्लोरीन के आयन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया तो इसने अपना तीसरा शेल मुकम्मल कर लिया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि क्लोरीन आयन बड़ा होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब हम न्यूट्रल एटम्स को आयनाइज करते हैं तो इनका एटॉमिक साइज बदल जाता है। खैर, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बात इतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितनी मुझे लगी है।